ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ट्रांसेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्म आइडेंटिटी। ध्यान जो हमारी आकार की पहचान है उसका अतिक्रमण और रूपांतरण है। फॉर्म आइडेंटिटी, उसको ट्रांसेंड करना और ट्रांसफॉर्म करना, वही ध्यान है। फॉर्म आइडेंटिटी क्या है? जो आकार हमारे जीवन में घट गया है, हम उससे बहुत चिपक कर रह जाते हैं। आकार एक बड़ी व्यापक घटना है। ये जो फॉर्म आइडेंटिटी है, ये आकार में पहचान हमारे जीवन की, ऐसा नहीं कि ये हमारे शरीर के आकार की ही बात है। जो कुछ भी हमारी सीमा में, हमारे माप में बंध जाता है, वो हमारे लिए हमारी फॉर्म आइडेंटिटी बन जाता है। शरीर तो है ही है, हमारा मन भी हमारे लिए फॉर्म आइडेंटिटी है, हमारे विचार भी हमारे लिए एक आकार में पहचान है, क्योंकि विचारों का हमारे लिए एक तयशुदा ढांचा है। फिर जीवन का जो भी हमारा जीने का तरीका है, वो भी हमारी उस फॉर्म आइडेंटिटी से ही मिला हुआ है। हमारे पूर्वाग्रह भी उसी फॉर्म आइडेंटिटी के हिस्से हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह बनाकर हम फिक्स कर देते हैं चीज को कि ऐसा है। सूत्र कहता है कि इसका अतिक्रमण और रूपांतरण, अतिक्रमण ही रूपांतरण है, तो अतिक्रमण ही करना है, ट्रांसेंड करना है। और ट्रांसेंड तब होगा जब हम इसकी केवल उपयोगिता को जानेंगे। यानी कि जो भी हमारे भीतर ये आकार में पहचान घटी है, फॉर्म आइडेंटिटी घटी है, उसकी केवल उपयोगिता है, वो सारभूत नहीं है। तो इसको देख लेने से फिर हम जीवन के उस फॉर्मलेस फ्लो को, उस निराकार प्रवाह को भी देख पाएंगे, जो सारे आकारों, सीमाओं, मापों को पार करता हुआ बहता रहता है। सामान्य रूप से देखें तो क्या होता है, व्यक्ति अपने शरीर तक से इतना बंध जाता है। स्त्री अपने स्त्री शरीर की फॉर्म आइडेंटिटी से बंधी, पुरुष अपने पुरुष शरीर की, उसमें भी सुंदर असुंदर, सामाजिक रूप से मान्य अमान्य, वो सब उसको जकड़ के रख लेते हैं। कभी व्यक्ति को ये समझ नहीं आती कि ये तो एक उपयोगी यंत्र ही है हमारे पास, अगर शरीर की ही बात करें। बाकी शरीर के पीछे तो वो फॉर्मलेस, वो निराकार ही है। तो शरीर तुम्हारा छोटा है, बड़ा है, स्त्री का है, पुरुष का है, सुंदर है, असुंदर, इससे भी क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो पड़ता है इस शरीर के पीछे जो गुणवत्ता पैदा होगी उससे, जो इसके माध्यम से जीवन में खिलावट आएगी उससे, और सर्वोपरि वो फॉर्मलेस फ्लो, वो निराकार प्रवाह ही तो इसको संभाले हुए है। शरीर से हटें तो फिर विचारों में लोग अटके हैं, अपनी अपनी मान्यताओं में अटके हैं। ये सब उसके जीवन में हर तरफ से आ गई फॉर्म आइडेंटिटी है। यहाँ तक कि राष्ट्रों की पहचान, जातियों की पहचान, खास समुदायों संप्रदायों की पहचान, ये सब पहचानें उसके लिए अलग अलग किस्म की फॉर्म आइडेंटिटीज का निर्माण करती रहती हैं और उसको अटकाती हैं। ध्यान तो वो सब नहीं है। संगठित धर्मों में देखें क्या होता है, क्या वो पहचान से, जो ये आकार में पहचान है, इसे अतिक्रमण का मार्ग देते हैं या उसमें बांधने का काम करते हैं? दिखाई तो अभी तक यही देता है कि वो बांधने का काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब को देखे तो उसने एक अलग फॉर्म आइडेंटिटी पैदा कर दी है। मनुष्य को मनुष्य होना चाहिए। जब हम उसकी तरफ देखें तो हमें उस निराकार की झलक उसमें आनी चाहिए, उस परम सत्ता की झलक आनी चाहिए, न कि एक खास पहचान उभरनी चाहिए। लेकिन संगठित धर्मों ने भी उसको पहचान दे दी। तो हम किसी को देखते हैं तो हमको तुरंत ख्याल आता है, अच्छा ये है, ये है। लेकिन क्या वो वही है? वो तो नहीं है। वो सबके भीतर है तो वो एक ही सत्ता, लेकिन उस तक निगाह तब जाए ना जब हम इस चीज को जान चुके हों पूरी तरह कि ये जितनी भी फॉर्म आइडेंटिटीज हैं ये काम चलाऊ हैं, वर्केबल हैं। हाँ, समाज में तो कई सारी उपयोगिता वाली चीजें हैं,
लेकिन धर्मों, पंथों, संप्रदायों में तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनको तो हमने बेवजह डाल दिया है। थोड़ा बहुत पहचान का अंतर ठीक है। आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो उसका एक खास अगर ड्रेस कोड होता है तो आपको वहाँ पहचानने में आसानी होती कि एक चिकित्सक है, एक वकील है, एक पुलिस वाला है, एक सिपाही है, एक सेना का व्यक्ति है, तो आपको जानने में आसानी होती है कि ये है। वो समाज की उपयोगितावादी फॉर्म आइडेंटिटी है। लेकिन ये ऊपरी सतही पहचाने हैं केवल, इसके पीछे भी बहुत सारा मामला खड़ा हुआ है, वो उलझाता है। सबसे बड़ी उलझन तो उसी से बनती है। तो एक तो यही है कि साधक को इस सब खेल से मुक्त होना है। वास्तविक ध्यान में जो जाना चाहता है वो इस खिलवाड़ को देखे और इससे हट जाए। भारत में देखिए, मैं समझता हूँ प्रयोग किया गया कि जब किसी को संन्यास देते थे तो उसकी पुरानी पहचान खत्म कर दी, पुराना नाम हटा दिया, कपड़े हटा दिए। लेकिन नई आई तो नई में भटक गया व्यक्ति, नया नाम, नई पहचान नहीं। वो एक प्रयोग था। मुझे लगता है इस वर्तुल को पूरा करना चाहिए। एक पहचान बदली, फिर दोबारा वापस लौट आइए वहीं पर और इस खेल को जान लीजिए कि सब जितनी भी हमारी ऊपरी पहचानें हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो केवल बदलती हुई हैं। उनकी सामाजिक उपयोगिता हो सकती है, हमारे जीवन में उनकी एक काम चलाऊ उपयोगिता हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर इसके पीछे की जो बातें हैं यानी विचार और ज्ञान, उनका भी एक ढंग है जो उपयोगी हो सकता है। इसलिए उतनी पहचान तो वहाँ बना के चलनी है। उससे ज़्यादा ये मेरा विचार, ये उसका विचार, ये विचार ज़्यादा अच्छा, ये विचार कम अच्छा, ये पहचान उसको फिर उसमें जकड़ देगी। तो ये भौतिक तल से मानसिक तल, भावनात्मक तल, हर तरफ जो भी ये पहचाने और सीमाएं खींचती हैं, इनको पहचानना ही उनका अतिक्रमण है। अतिक्रमण ही रूपांतरण बन जाता है। तो सूत्र कहता है कि ये वास्तविक ध्यान यही है। इसीलिए ध्यानी जिस लिबरेशन को, जिस मुक्ति को अनुभव करता है, वो यही मुक्ति है। यहाँ पर एक और बात जोड़ लें, ध्यान अनुभव की तलाश नहीं होता, वो अनुभवों की समाप्ति होता है। तो कोई भी अनुभव भी तुम्हें एक फॉर्म आइडेंटिटी दे देता है। तो किसी अनुभव की बात भी वहाँ पर नहीं है। यानी किसी भी किस्म की जो ऊपरी काम चलाऊ पहचान है उससे पूरी तरह मुक्त हो जाना। और ये तभी जब उस सारे प्ले को, सारे खेल को हम सचेतन होकर देख लेते हैं। सूत्र कहता है यही ध्यान है।